अथ सप्तश्लोकी दुर्गायाः श्री सप्तशती दुर्गायाः मार्कण्डेय पुराणे देवीमाहात्म्याः षष्ठो अध्यायः धूम्रलोचनवध ध्यानम्। ॐ नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत्तं सरुसुरत्नवलिकास्वदेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरं चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कीर्निलयां पद्मावतीं चिन्तये। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ओम ऋषिरुवाच इत्याकर्ण बचो देव्या साधुतो अमरसुपुरीतः समाचाष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्य माकर्ण्यासुरराट ततः सक्रोधः प्राहदित्यानामधिपं धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचनासु त्वं स्वसैन्य परिवारितः तामानाय बलादुष्टां केशाकर्षणविह्यलां तत्परित्रालाय कश्चिद्वपि भूतिष्ठते परः स हन्तव्योऽमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययो स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलस्तां जगादोक्चैः प्रायाहीति मूलं सुमृशुम्भयोः न चेत्प्रीत्याघट्भवति मध्वर्तारामुपैष्यति ततो बलान् याम्येषा केशाकर्षणविह्यलां। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलानायसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुधः महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका प्रवर्ष सायकेस्तीक्ष्णेस्तथा शक्तिपरश्च वदेः ततो धूतशतः कोपात् कृत्वा नादं सूर्यभैरवं पपात सूरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन शापरान् आक्राम्य चाधरेण्याम्यान् स जघान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखे कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विंचिन् बाहुशिरसः कृतस्तेन तथा परे पपोच रुद्रं कोष्ठा दन्येषां धृतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसारिणा देव्या वाहनेनाति कोऽपि न श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयतिं कृत्सनं देवी केसरिणा ततः चूपोपत्यधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरितधरः अज्ञापयमासा च तौ चण्डमुण्डो महासुरो हे चण्ड हे मुण्ड बलिर्बहुभिः परिवादितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघुकेशे स्वाग्निस्य दधत्वा वा यदि वः संशयो युधि यदा शेषायुधे सर्वे रसुरिर्विनिहताम तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमाज्ञम्यतां प्रदत्त्वा गृहीत्वा तामाथाम्बिकाम्। ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी महात्म्यां सुमनिसंभव सेनानी धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठोऽध्यायः। वाचा श्लोक 20-24 412 अध्याय 406 अध्याय में 412 श्लोक के साथ ये अध्याय भी पूरा हुआ। अब हम इसके हिंदी अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। 6ठे अध्याय में धूम्रलोचन पद यहाँ पे बताया गया है। शुम्भ के आग्रह करने पर, आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ भगवती के पास पहुंचता है। तो धूम्रलोचन भगवती को कहता है कि अरे तू शुम्भ निशुम्भ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक छोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। फिर देवी कहती है कि तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ।
फिर ऋषि कहते हैं कि देवी की यों कहने पर असुर धूम्रलोचन की ओर दौड़ा, तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया और इसी के साथ धूम्रलोचन का वध हो गया, मात्र हुंकार मात्र से। और उसके बाद भयंकर गर्जना करते हुए उनके सिंह और देवी ने उनकी सारी सेनाओं का वध कर दिया और शुंभ और निशुंभ की पूरी सेना यानी धूम्रलोचन की सेना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ, उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ, उस देवी के झोंटे पकड़कर तथा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। तो यदि आपको यह सप्तशती की कथा पसंद आ रही है, कृपया कर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी सदस्यों से कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।